नमस्कार, आप सभी का इंडिया न्यूज हिंदी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विष्णु शर्मा। दर्शकों, आज हम आप सभी को बता दें कि आज के हमारे इस स्पेशल शो के स्पेशल मेहमान हैं उपाध्यक्ष बीज विकास निगम उत्तर प्रदेश और दर्जा प्राप्त मंत्री। हमारे साथ आज मौजूद है श्री राजेश्वर सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। सर, पहले सवाल के साथ हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे कि आपने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे की? राजनीतिक करियर की शुरुआत हमने 1984 में, एक जज्बा था हिंदुत्व के लिए। 1984 में हमने इस कार्य प्रारंभ किया और वह अद्भुत जो हिंदुत्व का चढ़ाव वो अब तक चल रहा है। सन 1984 में मैं हिंदू जागरण मंच का अध्यक्ष हुआ और 8 साल में लगातार अध्यक्ष रहा। उसके बाद हिंदू महासभा का मैं अध्यक्ष रहा। पूज्य संत अवैधनाथ महाराज जी के तत्वावधान में हिंदू महासभा का कार्य चल रहा था और मैं हिंदू महासभा का अध्यक्ष हुआ। हिंदू महासभा का अध्यक्ष भी काफ़ी दिन तक मैं रहा, 8-9 साल तक रहा। उसके बाद मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के तत्वावधान में हिंदू युवा वाहिनी का गठन कुशीनगर पडरौना से हुआ और हिंदू युवा वाहिनी का कार्य हमने सन 2000 से लगातार अब तक हिंदू युवा वाहिनी का कार्य हमने किया है। हिंदू युवा वाहिनी भारतीय जनता पार्टी, हिंदू युवा वाहिनी पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने पूरे प्रदेश में भंग किया है। आज पुनः हम लोग हिंदुत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले हम लोग कार्य कर रहे हैं। आपके राजनीति में आने का असली उद्देश्य क्या था? असली उद्देश्य यही था, पूरे समाज को और सबसे जो चौथा स्तंभ है, हरिजन, लोहार, कोहार, बीन, मलाह, मुसर, धांगड़, कंजड़, बस्ती, बनटांगिया, इस तरह की जो जातियां हैं जो अछूत समझी जाती हैं, वाल्मीकि समाज जो अछूत समझी जाती हैं, जिनको दूसरे पायदान वाले कभी अगल बगल में नहीं बैठाते, उनके घर नहीं जाते, उनका छुआ भोजन नहीं करते। एक मानसिकता ये थी कि सबको समाप्त करके जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच का कोड़ जो समाज में फैला है, उसके खिलाफ एक वटवृक्ष बैनर तले हिंदुत्व विकास के लिए अविरत कार्य करना है। और वह कार्य आज पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के तत्वावधान में पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आज तो पूरा भारत अलग जगा रहा है हिंदुत्व विकास के लिए। और एक अभियान के तहत हम सभी लोग पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के साबित हुए हैं, उनके तत्वावधान में हम लोग कार्य कर रहे हैं कि चौथा स्तंभ, जिनका छुआ लोग खाना नहीं खाते थे, जिनका छुआ लोग पानी नहीं पीते थे, हम लोग उनके घर जाते हैं, उनकी थाली में खाना खाते हैं। यहाँ तक कि वाल्मीकि समाज, जिनको पूरा समाज ही अछूत मानता है, हम लोग उनकी थाली में खाते हैं। उनकी बहन और बेटियों से हम लोग राखी बनवाते हैं और उनको एक समान व्यवहार और आचरण में लाने का एक प्रयास करते हैं। और जो चौथा स्तंभ, जो अपने को गरीब और निसहाय समझता था, उसको सदैव लेकर चलने का एक सफल प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात आती है और सबसे पहला सवाल लेके आता है, वह शिक्षा। तो बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको शिक्षा की ज़रूरत है, मगर पैसों की वजह से वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर आपके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? देखिए, इस पर जैसे सबसे निरीह और गरीब आपके कुशीनगर जनपद में मुसहर समाज समझाता था और मुसहर समाज के लिए स्वर्गीय अमर सिंह के द्वारा आजमगढ़ में कुछ मकान संघ के लोगों को दिया गया है। और हमारी जो वो जीवित थे उस समय हमारी बात हुई थी और मुसहर समाज के कम से कम 35 बच्चों को मैं यहाँ से ले जाकर के आजमगढ़ में हमने विस्थापित कराया है। उनको फ्री ऑफ कास्ट रहने के लिए, भोजन के लिए, अंग वस्त्र के लिए, पठन पाठन के लिए पूरी व्यवस्था हम लोगों ने दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग परवरिश कर रहे हैं। और एक प्रयास, सफल प्रयास है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी शिक्षा से अछूता न रहे और उसके लिए हमारी सरकार भी संकल्पित है। जो पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के तत्वावधान में कुशीनगर में मुसहर समाज, गोरखपुर में बनटांगिया समाज, महाराजगंज में कंजड़ बस्ती समाज और इस तरह की जो भी जातियां हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के तत्वावधान में सुरक्षा, शिक्षा और पूरी व्यवस्था देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और वह संकल्प पूरा हो रहा है। किसानों के हित में क्या कार्य किया जा रहा है? पूर्व की अपेक्षा दोगुनी हुई। बीज विकास निगम का उपाध्यक्ष पूरे उत्तर प्रदेश का पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के तत्वावधान में हमको बढ़ाया गया है। हमारे 13 संयंत्र हैं और 13 संयंत्र की अलग से उसकी शाखाएं और इकाइयां भी पूरे उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं।
हम लोग हर जगह कुशीनगर से लेकर के गोरखपुर, मथुरा, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, पश्चिमांचल के जो भी जिला, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, जो भी जिला ले लीजिए, हर जिले का हम लोग भ्रमण करते हैं। और हर जगह भ्रमण ही नहीं करते हैं, जा करके स्थानीय जो हमारे किसान भाई हैं, किसान पूरे समाज का रीढ़ है। किसान मजबूत होगा तो पूरा समाज मजबूत होगा। किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, इसके लिए हमारा पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का संकल्प है और वह संकल्प हम सभी के प्रयास से आज पूरा हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में समय से बीज, समय से खाद। पूर्व में यही स्थिति थी किसानों के साथ की लाठियाँ चलती थी खाद के लिए, डीजल के लिए किसान भाई हमारे लाठी खाते थे, बीज के लिए किसान लाठी खाते थे, खाद के लिए किसान लाठी खाते थे। आज हम योजनाबद्ध तरीके से हर जनपदों में एक प्रयासरत रह करके एक हमने सुनियोजित तरीके से एक व्यवस्था दिया है और पूरे किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं। समय से बीज, समय से खाद, समय से निकाई गुड़ाई का सफल प्रयास हम लोगों ने किया है और हमारे किसान उसका लाभ ले रहे हैं। अब बात की जाए पूर्वांचल में सूखाग्रस्त होने से किसान परेशान है कि आखिर आय भी दोगुनी नहीं हो पाई और फसल भी सूखा पड़ गया, तो इसको लेकर क्या कार्य किया? देखिए, खुद योगी आदित्यनाथ महाराज अभी मेरे और आपके आवास के पहले ही उन्होंने एक अति आवश्यक बैठक पूरे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ लोगों को लेकर के उन्होंने किया है और सभी जनपदों में इस तरह की स्थितियां जहां भी हैं, जहां भी सूखे की स्थिति है, जहां बाढ़ की स्थिति है, जहां भी फसल हमारे नुकसान होने वाले हैं या हो रहे हैं, उसके लिए एक सुलभ व्यवस्था अच्छे तरीके से हर जनपद में वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है और वो अधिकारी हर जिले का लेखा जोखा ले रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन कर रहे हैं और जो भी उसके बाद आदेश होगा उससे हमारे किसान लाभान्वित होंगे। गरीब के बहू बेटियों के साथ निंदनीय घटनाएं हो रही है अलग अलग जगहों पर, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, घटनाएं संख्या बढ़ रही है। अभी पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आदेश हुआ नहीं है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून का बनना उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं पूरे भारत के लिए अति आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा तो तमाम सारी दिक्कतें हम लोग के सामने आएंगी। जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रहा है, घटनाएं छोटी बड़ी तो होंगी, लेकिन ऐसा कोई घटना ऐसी नहीं घटी है, चाहे जनपद हो चाहे पूरे उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो, जिस पर त्वरित समुचित व्यवस्था, समुचित कार्रवाई न हुई हो। जिले में जो भी घटनाएं घटी हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी एसपी डीएम त्वरित कार्रवाई किए हैं। मौके पर हम लोग जाते हैं, उनको लाभ दिलवाते हैं। जो भी घटना पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बने तभी तमाम ऐसे परिवार से गया उनके पास फ़ोन कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं। तुरंत पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज पहला कार्य एंटी रोमियो स्क्वाड टीम का उन्होंने गठन किया और पूरे उत्तर प्रदेश में आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। कहीं भी किसी भी रूप में अब घटना होना, छोटी मोटी घटनाएं तो देखिए, समाज बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश आपका बहुत बड़ा है, छोटी मोटी घटनाएं हो सकती हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। ऐसी कोई घटना किसी भी जनपद में नहीं है जिसका संज्ञान पूज्य महाराज जी न लिए हों और उस पर त्वरित कार्रवाई न किया गया। ऐसी कोई घटना कोई विरोधी नहीं बता सकता है कि कोई ऐसा घटना घटी हो जिस पर कार्रवाई न हुआ हो। बिना मापदंड के, बिना किसी भी रूप व्यवस्था को देखे घटना हुई, त्वरित कार्रवाई हुई है और हर घटना का पर्दाफाश हो रहा है और कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। बिशंबरपुर में हुई मार्ग दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, उस पर कोई भी नहीं पहुंचे और आपने पहुंचकर परिवारजनों से बात की। परिवारजनों की क्या स्थिति है? देखिए, बिशंबरपुर में जो घटना घटी है, एक्सीडेंट से मौत हुई है 3 लोगों की। और ज़िले में मैं जब रहता हूँ, कोई भी घटना किसी भी क्षेत्र में घटती है, पूरे जनपद में मेरा प्रयास रहता है त्वरित जाने का। मैं त्वरित जाता हूँ, चाहे अब तक कोई भी घटना घटी हो। ऐसी कोई घटना नहीं है पूरे जनपद में जिसमें मैं नहीं गया हूँ और कार्रवाई न हुआ हो। मैं जाता हूँ, कार्रवाई होती है और व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। घटना घटी, 3 लड़कों की मौत हुई है। बहुत अति गरीब परिवार है। एक
गुप्ता जी का परिवार है, एक प्रजापति जी का परिवार है, एक कुशवाहा जी का परिवार है। त्वरित उसमें कार्रवाई हुई है। 5-5 लाख रुपया उनको किसान दुर्घटना बीमा के लिए हमने दिलवाने का आदेश किया है। परिवार 3 बहनों को विधवा पेंशन का लाभ हमने दिलवाने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री आवास, उनके पास आवास नहीं है और प्रधानमंत्री आवास के लिए हमने आदेशित किया है और 1 हफ्ते के अंदर ये तीनों आदेश पूरा होगा और उसका लाभ उस परिवार को मिलेगा। सर, जब भी बारिश आती है या बारिश का समय आता है तो पडरौना शहर में एक ही मुद्दा आता है, वो है सड़क को लेकर। तो अभी 2 सड़क ऐसे हैं जो बहुत जर्जर स्थिति में है। पहला सड़क है खिरकिया रोड, जिसकी सड़क खराब है, और दूसरा है बलुशाह रोड। तो इसको लेकर उच्च अधिकारियों से या फिर पीडब्ल्यूडी टीम से क्या बातचीत की गई? देखिए, चाहे अधिकारी हों चाहे नेता हों, जब लाभ हानि की चिंता किए बगैर हम कार्य करेंगे तो जनता आपके मापदंड को समझ रही है। लाभ हानि की चिंता किए बगैर जब कार्य नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। इससे हमेशा लाभ हानि की चिंता किए बगैर कार्य करना चाहिए। अधिकारियों से बात हो रही है और उस पर कार्य भी अतिशीघ्र प्रारंभ होगा। एक प्रयास, सफल प्रयास है कि पूरे नगर में कोई भी रोड खराब न रहे, उसकी उचित व्यवस्था हम लोग करें। इस पर जिलाधिकारी से भी बात हुई है, वरिष्ठ अधिकारी से भी बात हुई है और नगर पालिका के भी जो कर्मी हैं उनसे भी बात हो रही है। उनको हम लाभ, नगरवासियों को लाभ मिलेगा। जी सर, चलते चलते एक सवाल लास्ट है। गरीबों के हित में आपने बहुत सारे कार्य किए हैं, अभी उनको और उनके हित में कार्य करने के लिए क्या क्या योजनाएं बन रही हैं, साथ ही उनको और लाभ देने की कोशिश कैसे की जा रही है? देखिए, गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना आदरणीय हमारे मोदी जी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, उनके तत्वावधान में चल रहा है। 1 लाख से लेकर के 12 लाख तक का फ्री ऑफ कास्ट, अगर उसके पास कार्ड है तो वह लाभ उसको मिलेगा। और जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, बेटियों की शिक्षा के लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी और व्यवस्था सरकार ने लिया है और सरकार कार्य कर रही है। निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, निःशुल्क सेवा सुरक्षा की व्यवस्था, पठन पाठन की व्यवस्था, पूरे शिक्षा व्यवस्था, सारी चीज़ें सरकार अपनी जिम्मेदारी से लेकर चल रही है। पूर्व में आपने देखा है भूख से मौतें होती थी, यही कुशीनगर जनपद है। गौरी श्रीराम, बैदौली, भुईचौरा, बकरी फार्म, 9 मौतें भूख से होती थी सन 2002 में। हमने अपने आँख से देखा है, 2-3 लाश हमने निकलवाया है। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के तत्वावधान में उनको जब जानकारी हुई, हम लोगों ने जब सूचना दिया, संसद चल रहा था। अब पहले नेता हैं पूर्वांचल से पश्चिमांचल तक पूरे उत्तर प्रदेश में, पूज्य महाराज जी या उनकी पीड़ा संसद छोड़ करके उनकी पीड़ा को सुनने आए। और सुनने ही नहीं आए, उनके लिए उन्होंने एक अभियान के तहत भय भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने कार्य किया और मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले जो भी लाभ उनको हो सकता है वह दिलवाने का एक सफल प्रयास पूज्य महाराज जी ने किया है। और आज मुसहर समाज हमारा बहुत ही मजबूत हुआ है, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है। आज मुसहर समाज, उनके दरवाजे तक सड़कें हैं, उनको आवास मिला है, उनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, जॉब कार्ड मिल रहा है, आवास की योजनाएं मिल रही हैं, स्वास्थ्य की योजना लाभ मिल रहा है, उनके बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। किसी भी रूप में उनके साथ कोई भी समस्या आवे, उनके हित के लिए हम लोग अनवरत लगे रहते हैं। मुसहर समाज के हित के लिए हम लोग अनवरत लगे रहते हैं और वह कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना आप सभी लोगों को। आप लोगों ने बुलाया, समय दिया, पुनः आप सभी लोगों को हृदय से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। तो अभी हमारी बातचीत चल रही थी बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह सर से। इन्होंने बताया कि किसानों के हित में अभी कार्य किया जा रहा है और बहुत सारे कार्य किए भी गए हैं।